नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। एक एक शॉट डालने के खाली बस। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक सूखे बाड़े में दो कुएं हैं और कुएं में दो अलग अलग कुएं में दो बॉडी मिली और बॉडी मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप सा मच गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बॉडी की पहचान अभी तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। गांव में पूछताछ की गई, सरपंच से भी पूछताछ की गई, लेकिन बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पूरे पाटन विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन ये जो शव मिला ये अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में मिला है। खमरिया ग्राम में एक बाड़ी है, बाड़ी में दो कुएं हैं। लगभग 30 मीटर की दूरी पे दो अलग अलग कुएं हैं। एक महिला वहां पर पानी भरने के लिए जाती है। ज़्यादातर लोग वहां नहीं जाते हैं, लेकिन एक महिला जाती है पानी भरने के लिए और जब पानी से बदबू की बात उसे समझ में आती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। अमलेश्वर थाना की टीम मौके पर पहुंचती है और जब गोताखोरों को कुएं में उतारा जाता है तो पहले कुएं से एक बोरी मिलती है और उस बोरी को जब निकाला जाता है तो एक बच्चे का शव मिलता है। बताया जा रहा है कि बच्चे की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है और इसके साथ ही इस बात की भी सूचना मिलती है कि पास ही जो और कुआं है जो लगभग 30 मीटर के दायरे में है, उस कुएं से भी बदबू आ रही है। गोताखोर वहां पर भी उतरते हैं और वापस से उन्हें वहां एक और बोरा मिलता है, जिसे खोल के जब देखा जाता है तब पता चलता है कि वहां पर भी एक महिला का शव मिला है। जिस तरीके से दोनों ही शव मिले हैं, दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और साथ ही पत्थर और मिट्टी उस बॉडी के साथ बांधा गया था ताकि पानी में दोनों शव तैर ना पाए। जिस तरीके से दोनों शव मिले हैं और जिस तरीके से बंधे हुए थे, दोनों में ही समानता नज़र आ रही है और हत्या की ओर ये जो प्रकरण है वो इशारा कर रहा है। लेकिन बहुत ही हैरानी वाला मामला है कि एक 30 से 35 वर्षीय महिला एक कुएं में मिलती है और साथ ही दूसरे कुएं में एक 10 से 12 साल के बच्चे का शव मिलता है। क्या ये मामला है, क्या अवैध संबंध से ये मामला जुड़ा हुआ है या फिर क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और वो सबूतों का आकलन करने में जुटी हुई है। सबूत खंगाल रही है कि साक्ष्य इकट्ठा किए जाए, क्या कुछ साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं और बॉडी की पहचान कब तक हो पाती है, क्या वो दुर्ग भिलाई के हैं या बाहर के हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, एक सवाल है कि क्या ये जो बच्चे और महिला की बॉडी मिली है उनमें संबंध होने की बात भी कही जा रही है। देखने से ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि ये दोनों माँ बेटे हों या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आकलन यही लगाया जा रहा है कि दोनों बॉडी में संबंध हो सकता है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम इस मामले को खंगालने में लगी हुई है। क्या ये हत्या का प्रकरण है या सुसाइड जैसा कुछ मामला है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे कि एसएसपी विजय अग्रवाल ने इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है। दो कुएं में शव बरामद हुआ है सर, क्या कुछ पूरा मामला अब तक निकल कर सामने आया? थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में दो अलग अलग कुएं में जो आसपास है लगभग 25-30 मीटर की दूरी पे दो शव प्राप्त हुए हैं और दोनों ही शव आपस में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसमें पत्थर और मिट्टी भी भरा हुआ था। एक शव महिला का है जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल की लग रही है और दूसरा शव एक बालक का है जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल का लग रहा है और पुलिस मौके पे एफएसएल टीम के साथ मौजूद है और साक्ष्य का संकलन करके अभी तक गांव वालों ने किसी ने बॉडी की पहचान नहीं की है, लिहाजा उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मर्चुरी में रखाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उसमें आवश्यक पंचनामा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। शव की स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कितने दिन पुराना ये मामला हो सकता है? अभी इसे बता पाना संभव नहीं है और लगता है कि 1 दिन से ज़्यादा पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ों को बताया जा सकेगा। क्या कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसमें दोनों शव का आपस में कोई कनेक्शन जोड़ा जा सके? घटना की परिस्थितियाँ इस बात को इंगित करती है कि
घटनाक्रम एक ही हो सकता है, परंतु ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता है। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी कि कुएं में शव है या इस प्रकार की? थाने में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।